हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। उसका विस्तार क्या है, उससे संबंधित उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश की, उसकी चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। इस उत्तर प्रदेश के विशेषताओं के ऊपर में एक छोटा सा क्लास आपके बीच लेकर आया हूं, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तार। कि हम आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तार क्या है, कहां से कहां तक है, और इसकी स्थिति विश्व के मैप पे और भारत के मैप में कहां बनती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की अगर चर्चा करें तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश राज्य को हम लोग संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और संयुक्त प्रांत जब ब्रिटिश काल हुआ करता था भारत में, तो आगरा और अवध का जो क्षेत्र था, आगरा और अवध, ये दोनों क्षेत्रों को मिलाकर ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में 24 जनवरी 1950 को आगरा अवध यानी संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस नाम हटाकर उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया, पूरा उत्तर प्रदेश के नाम से ये जाना जाने लगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का विस्तार क्या है, तो हमने यहाँ पे सीधे से लिखा है कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है विश्व के में, जैसे आप पृथ्वी के तौर पर देखो, इसका पृथ्वी के क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल है, तो हम लोग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का ये भौगोलिक क्षेत्रफल है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भौगोलिक स्थान रखता है, उस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश कितना अपने पास क्षेत्रफल रखता है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर रखता है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये छोटा सा एक मैप बनाया है, ग्राफ बनाया गया, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर आप देख रहे हैं कि एक तरफ लिखा है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को सीख रहे हैं तो भारत को देखते हैं। जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम लोग डिवाइड करें 4 भागों में, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये 4 भागों में बढ़ जाता है। इसमें अगर भारत की स्थिति हम लोग देखते हैं तो भारत की स्थिति हमारी कहाँ मिल जाती है, लगभग इस कॉर्नर पे हमको भारत मिल जाता है। तो यानी भारत कहाँ पृथ्वी पर स्थित है, इस दिशा में, और इस दिशा को हम लोग किस दिशा के नाम से जानते हैं, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में क्या स्थित है, हमारा भारत स्थित है। यार गोलार्ध के तौर पर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत की स्थिति बनती है। और हम जानते हैं भारत में ही उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अगर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश यानी भारत के जितने भी 28 राज्य हैं, वो सभी 28 राज्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा कहाँ स्थित होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। चलिए देखते हैं। इसलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हम दिशा के तौर पर इसे उत्तर दिशा कहते हैं और इसे दक्षिण दिशा कहते हैं, हम इसे पूर्व दिशा कहते हैं, हम इसे पश्चिम दिशा कहते हैं। अगर आपसे ऐसा सवाल बने कि उत्तर प्रदेश का उत्तर में विस्तार कितना है, तो हम बताएंगे 23 डिग्री 52 मिनट। अगर हमसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का दक्षिण में विस्तार कितना है, तो हम बताएंगे 31 डिग्री 28 मिनट। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का पूर्व में कितना विस्तार मिलता है, तो 84 डिग्री 39 मिनट। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम में विस्तार कितना है, तो हम बताएंगे 77 डिग्री 30 मिनट। ये तो इसकी दिशाओं से संबंधित सवाल हो गया। लेकिन अगर संपूर्ण सवाल आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो हम बताएंगे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। और पूरब से पश्चिम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश पूरब से पश्चिम क्या हुआ है, फैला हुआ, स्थित है या फैला हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की स्थिति और उसका विस्तार।
अब थोड़ा सा यहाँ से और समझ लेते हैं। अगर ये लंबाई की बात करें हम लोग, पूरब से पश्चिम इसकी कितनी लंबाई है, तो 640 किलोमीटर। कितना? 640 किलोमीटर उत्तर प्रदेश पूरब से पश्चिम क्या है, फैला हुआ है। और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम कितना है, 640 किलोमीटर। तो ये एक विस्तार है, ये लंबाई और ये चौड़ाई के तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और उत्तर प्रदेश की लंबाई पूरब से पश्चिम 640 किलोमीटर। आइए कुछ महत्वपूर्ण और सवाल देख लेते हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा है राजकीय चिन्ह एक वृत्त बना होगा, एक वृत्त में 2 मछलियाँ बनाई जाती हैं और एक क्या बनाया जाता है, तीर धनुष बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल अगर देखें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। बहुत बार सवालों में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय पक्षी पूछे तो सारस या क्रौंच। राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय जो भाषा है वो हिंदी है, और दूसरे नंबर पे हम लोग किसको दर्जा देते हैं, उर्दू भाषा को दर्जा देते हैं राजकीय भाषा के तौर पर। राजकीय पशु बारहसिंगा, जिसके 12 सींग होते हैं। राजकीय वृक्ष के तौर पर अशोक जाना जाता है। राजकीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के जितने भी वर्तमान 28 राज्य हैं सबके राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष सब अलग अलग है। हम लोग इस क्लास में उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प, पक्षी, भाषा, पशु और उसके वृक्षों की चर्चा की। भारत के ऊपर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो भारत का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष वो अलग होता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से विशेष सवाल है जो आपके सवाल में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित ये कुछ राजकीय चीज़ें हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। जो क्षेत्रफल है, जितना भी भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थान रखता है वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे नवीनतम राज्य तो तेलंगाना, और भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लद्दाख। तो आइए देखते हैं, वो तो अलग बात है, वहाँ से भी सवाल आपको देखना है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जयपुर। जयपुर से संबंधित जयपुर की राजधानी राजस्थान है। राज्य क्या है, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। तो भारत जो है, भारत के अंदर जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और राजस्थान के अंदर 33 ज़िले हैं, और राजस्थान पूरे भारत में लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, विस्तारित है। और इसका जो कुल देश में क्षेत्रफल है, जैसे हम लोग पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें, पूरे भारत के क्षेत्रफल में लगभग 10.41% राजस्थान अपना स्थान रखता है। बहुत बार इम्पॉर्टेंट है ये कि राजस्थान पूरे देश के क्षेत्रफल में कितना बड़ा योगदान रखता है, या राजस्थान का कितना विस्तार है, तो 10.41%। दूसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और मध्य प्रदेश के अंदर 52 ज़िले हैं, और मध्य प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल में 3,08,255 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, और भारत के कुल क्षेत्रफल में 9.37% क्या करता है, अपनी स्थिति रखता है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है सिटी बहुत ही फेमस सिटी है, बहुत ही विकसित है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36, और महाराष्ट्र का कुल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये अपने आप में रखता है, और कुल देश के क्षेत्रफल में 9.36% अपना योगदान रखता है, या फिर इसकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि है वो देश के 9.36% की स्थिति में जाना जाता है। चौथे नंबर पे जिस प्रदेश को हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसका जो स्थान है वो भारत में चौथे नंबर पे है, यानी उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में इसके पास 75 ज़िले हैं,
ये सबसे ज़्यादा अगर जिलों की बात करें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले किसके पास हैं तो अपने उत्तर प्रदेश के पास हैं। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर अपना स्थान रखता है। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश कुल देश के क्षेत्रफल में कितना स्थिति जमाए रखता है तो 7 यानी 7.32% उत्तर प्रदेश कुल देश के क्षेत्रफल में अपना स्थान रखता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपसे सवाल पूछे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है भारत का, लखनऊ इसकी राजधानी है, 75 जिले हैं, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और अपना योगदान 7.32% अपना रखता है। राजकीय चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमने देखा, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रखता है। और पूर्वी देशांतर के तौर पर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार देखने को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देखने को मिलता है। फिर और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से, और भी चीज़ें हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित सीखेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश की और क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो से जुड़े रहिए, जिससे उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।